वेलकम टू प्रगति एजुकेशन। आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रगति एजुकेशन में हम लेकर आते हैं आपके लिए जॉब्स अपडेट। राजस्थान में अभी यूटीबी आधारित विज्ञप्तियां, संविदा आधारित एनएचएम विज्ञप्ति लगातार जारी हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाड़मेर मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर का ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे जॉब वैकेंसीज अपडेट सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हैं, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश। जी हाँ, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। जी हाँ, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज ने विज्ञप्ति जारी किया है 27 जून 2022। आज ही का विज्ञप्ति है। तो बात कर लेते हैं क्या है विज्ञप्ति में, किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है और किस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड लैब टेक्नीशियन, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया प्योरली अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस। यूटीबी आधारित विज्ञप्ति है जो मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के लिए निकाला गया है। बात कर लेते हैं हम नेम ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर। अभी जो पदनाम चेंज हुआ था, नर्स ग्रेड सेकंड अब नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे। 80 पद है इसके अंदर। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एज पर राजमेश रिक्वायरमेंट रूल्स जो है 17-18, उसके अकॉर्डिंग इनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो रहेगा इसके अंदर 12th साइंस, यानी 12th के बेस पे जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किया जाता है। तो जीएनएम और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि 12th पास हो और आपके पास जीएनएम हो और इसके साथ आपके पास रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपके पास हो। जीएनएम के अलावा अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप आवेदन के लिए पात्र है। उसके लिए कुछ अलग से रूल्स है, वो अभी हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। लैब टेक्नीशियन की बात करें 33 पद है इसके अंदर। बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें भी 12th साइंस है और उसके साथ आपके पास डीएमएलटी जो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो आफ्टर 12th होता है, ये आपके पास होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और प्लस आपके पास रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात और पदों की बात। किस प्रकार से आपको फॉर्म भिजवाना है, क्या अंतिम तिथि है, बात कर लेते हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 4 जुलाई 2022, 4 जुलाई इसका अंतिम तिथि रखा गया है। 5 बजे पहले आपको आवेदन करना है। एक छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भिजवाना है। तो ड्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी हम आपको दिखा देंगे एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाना है और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके भिजवाना है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और जो भी फॉर्म है उसको आप चाहे तो बाय हैंड आप दे सकते हैं वहाँ पे बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में, या फिर आप चाहें तो जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर है, तो यहाँ पे आप पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं आप और बाई हैंड भी दे सकते हैं। तो बाई हैंड अगर आप देंगे तो अच्छा रहेगा। बाई पोस्ट के लिए देखिए 4 जुलाई इसका अंतिम तिथि है, तो 4 जुलाई बहुत ही नज़दीक है, तो आप चाहें तो बाय हैंड इसको आप आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। ईमेल द्वारा कोई भी फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। यूटीबी आधारित विज्ञप्ति है और मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट हैज बी मेंशन इन अबाउट टेबल, ये आपको टेबल में बता दिया गया है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन होगा। सिलेक्शन कमेटी विल बी राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोस्ट एज पर नीड, आवश्यकता के अनुसार वो पदों में कम ज़्यादा किया जा सकता है। सिलेक्शन कमेटी का एक्सेप्टेड रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। रिजर्वेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रूल, रिजर्वेशन इसमें रहेगा एज पर जो भी गवर्नमेंट का राजस्थान रूल्स है वो भी कैटेगरी वाइज रोस्टर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लिया जाएगा।
कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन अदर इंस्टीट्यूशन, अगर आप पहले से ही कहीं वर्किंग में हैं इंस्टीट्यूशन में, चाहे गवर्नमेंट उपकर में है चाहे प्राइवेट में, जहाँ पे भी है, तो वहाँ से आपको प्रॉपर चैनल से आपको फॉर्म भिजवाना रहेगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। अगर आप वहाँ एक्सपीरियंस वगैरह लगाते हैं और अगर आप टिल डेट आप वहाँ पे वर्किंग दिखाते हैं आपका, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना रहेगा कि आपके इंस्टीट्यूशन को कोई भी आपत्ति नहीं है अगर आप किसी अन्य संस्थान में जाके वर्क करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट एज पर एनेक्सर। हाँ, आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पे होगा और मेरिट बेस का कुछ आधार रखा गया कुछ मार्क्स का, वो अभी हम आपको एनेक्सर दिखा देंगे किस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होना है। एज लिमिट एज पर राजमेश का जो एज लिमिट है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें लिया जाएगा, और बाकी कोई डिटेल है नहीं है। अच्छा, इसमें आपका कुछ एप्लीकेशन फीस लगेगा। एप्लीकेशन विल हैव डिपॉजिट डिमांड ड्राफ्ट फेवर ऑफ प्रिंसिपल, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। देखिए समय बहुत कम है, आप बहुत जल्दी सबसे पहले जो काम है वो डिमांड ड्राफ्ट का कीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको भिजवाना है प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है जनरल कैटेगरी के लिए, और 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है SC ST OBC नॉन क्रिमिनल MBC EWS जो कैटेगरी के हैं उन सबको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और 100 रुपये का जनरल कैटेगरी वाले को बनाना है। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो बाड़मेर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in, इस पर आप जाके आप एक्स्ट्रा डिटेल ले सकते हैं। बात कर लेते हैं हम एक बार फॉर्म की, किस प्रकार से आपका फॉर्म फिल किया जाना है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ फिल करना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज आपका लिखना है, आधार नंबर आपका आएगा, आईडी प्रूफ और सबमिटेड इशू बाय, आपका जो भी आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड फिल करना है। प्रेजेंट डेजिग्नेशन, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट, कॉलेज, सिटी जो भी है वो आपको यहाँ लिखना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक रहने दीजिएगा। यहाँ पे आपके एड्रेस आ जाएंगे, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपका आ जाएगा। कैटेगरी आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल यानी 10th का डिटेल डालना है, आपका कॉलेज का नाम क्या है, जिस स्कूल से आपने किया है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, और बाकी इसमें इस बॉक्स में कुछ नहीं आएगा। 12th में वही डिटेल आपको, और अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए कर रहे हैं तो लैब टेक्नीशियन की डिटेल यहाँ डाल दीजिएगा, और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो GNM या GNM की डिटेल यहाँ आ जाएगी। BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग जो भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। और रजिस्ट्रेशन नंबर RNC या RPMC का, पैरामेडिकल काउंसिल का अगर कोई है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एक डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे भी आपने वर्किंग किया वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चेक लिस्ट की बात कर लेते हैं, ये चेक लिस्ट है। पासपोर्ट साइज आपको लगाना है ना। उसके बाद आपको 10 सर्टिफिकेट, 10 का मार्कशीट लगाना है, सीनियर सेकेंडरी 12th का मार्कशीट लगाना है। GNM अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो GNM का सर्टिफिकेट लगाना है। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ लगेगा। BSc नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो वो आप लगा सकते हैं, MSc नर्सिंग लगा सकते हैं। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। BSc नर्सिंग GNM कंप्लीट इंटर्नशिप का आपको सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। फोटो ID कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अटैच करना है आपको, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ आपको भिजवाना है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड आप सबमिट कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है अगर आप एप्लीकेबल करते हैं उस कैटेगरी के लिए। और डोमेसियल सर्टिफिकेट ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए है जो अदर इंस्टीट्यूशन में वर्किंग कर रहे हैं। और कोई आपका डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अटैच कर पाएंगे। तो ये तो हुआ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन करने वाले हैं। तो ये मार्किंग रूल कुछ दिए गए हैं। मार्किंग रूल क्या रहेगा कि अगर आप नर्सिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ के लिए, आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाएगा। यानी इन्होंने बेस रखा है GNM का, है ना। तो आप बेसिक क्वालिफिकेशन आपका 12th हो और प्लस आपके पास GNM या फिर BSc हो। किस प्रकार से मार्किंग रहेगा, अगर आपने, है ना, मार्किंग एज पर अबाउ प्रोसीजर विल बी एडेड इन बोथ क्वालिफिकेशन, यानी 12th और आपका जो भी GNM या BSc है उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज दिया जाएगा।
तो अभी हम बात करें 12th का। अगर 12th में आपने 60% एंड मोर, यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हैं 60% से या फिर इससे ज़्यादा हैं, तो आपको 100 में से आउट ऑफ होगा ये 40 मार्क्स आपको वहाँ दिए जाएंगे। और अगर आपके 48% है, मार्क्स ऑप्टेन 48 एंड अबाउ 48 से अबाउ हो और 60% से कम हो, तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। बट बिलो 60%, 60% से कम है ना, यानी कि आपका 48% से 48 टू 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स आए हुए हैं तो आप 30 नंबर आप यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपका 48 से कम नंबर आए तो 20 नंबर में आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार से मार्किंग रहेगा। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है एडिशनल क्वालिफिकेशन पे, तो आपको 10 नंबर इसके मिलेंगे। और बीएससी में अगर आपका 60% से ज़्यादा बना है तो भी आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर आपके पास कहीं एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर मिलने वाले हैं। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके पास 40 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस के बेस पे वहाँ जा रहे हैं और आपको लगता है कि 3 ईयर्स आपने कहीं एक्सपीरियंस किया है, जेन्युइन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप सबमिट करें। और आजकल बहुत सारे फेक जो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, देखिए उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो, तो मैं चाहूँगा कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास जेन्युइन है, अगर आपने कहीं वर्किंग किया है तो ही आप सर्टिफिकेट यहाँ पे एनक्लोज करें। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि मार्क्स लेने के चक्कर में आप कहीं से सर्टिफिकेट बनवा के लगा दें, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, आप लैब टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ सबके लिए यही रहेगा। 12th और वही डिप्लोमा मांग रहे हैं। मार्क्स स्कीम सेम वही रहेगा। 60% है आपके और इससे ज़्यादा है तो आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। 48 और 60 के बीच में है तो 30 नंबर, और 48 से अगर आपके कम है तो 20 नंबर मिलने वाले हैं। एक्सपीरियंस 1 ईयर के लिए 20 मार्क्स है, 2 ईयर के लिए 30 है, 3 ईयर्स के लिए 40 है। एक्सपीरियंस मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा का है तो 50 नंबर मिलने वाले हैं। और मोर देन 5 ईयर है तो आपको 60 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपकी लिस्ट तैयार होगी, इस प्रकार से आपको लिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन हम अभी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे, तो ये आप वहाँ से देख पाएंगे। और बाकी डिटेल हमने आपको दे ही दी है। अंतिम तिथि का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म PDF में हम आपको इसको डाल देंगे, तो आप इसका फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा और फॉर्म अच्छे से फिल कर लीजिएगा। उसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट हो, जो भी वो सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे और उसको जो एड्रेस दिया हुआ है बार्डमैन मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पे आप इसको पोस्ट कर देंगे या फिर बाय हैंड वहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।